क्वाइट प्लीज के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है जिस लड़के के डार्क सर्कल्स हैं वो मैं हूँ। मैं अमीर ही नहीं बल्कि अपने क्लास का एकदम टॉप लड़का हूँ और मैं बहुत ही अच्छा हूँ सोशलाइज करने में। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह काफी अच्छी रहेगी, लेकिन जो जिंदगी मैंने अकेले रहने के लिए सोची थी और तभी उनका घर पूरी तरीके से हिलने लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तेज म्यूजिक बज रहा होता है और उसके बाद वो लड़का बहुत ही तेजी से चिल्लाकर अपने कान पर हाथ रखकर बोलता है कि प्लीज चुप हो जाओ। और वो बताते हैं वो इन पतली पतली दीवारों की वजह से पूरी तरीके से खराब हो गई। और उसके बाद वो लड़का बोल रहा होता है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, कैसे मैं एकदम स्वर्ग से गिरकर नर्क में आ सकता हूँ, वो भी इतनी एक छोटी सी जगह में। और फिर वो बोलने लगते हैं कि प्लीज कुछ करो। और उसके बाद वो खुद को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे होते हैं कि मैं ऐसी चीजों से हार नहीं सकता हूँ। आखिर मैं शिन ये हुक हूँ, कोई भी फंक्शन हो मैं वहाँ हमेशा रहता हूँ और मैं वो सेवियर हूँ जो हमेशा उन लोगों के यहाँ जाता हूँ। और फिर शिन खुद से बोल रहे होते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन लोगों को अपने चार्म से जीत ही लूँगा। और फिर वो प्लान कर रहे होते हैं कि सबसे पहले एक गिफ्ट खरीदो। हाँ हाँ, वो राइस केक जो नेबर्स को दिया जाता है। और फिर बोलो कि माफ़ करिएगा थोड़ी सी देर हो गई। और फिर धीरे धीरे उनके क्लोज हो जाओ और जिस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं उस तरह से वो यंग ही लगता है। उसके हिसाब से तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके करीब जाना। और फिर उससे मजाक मजाक में ही बोलो कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो इतनी तेज तेज, क्या तुम पॉर्न वॉर्न तो नहीं देखते हो, जिस पे शिन अपनी इमेजिनेशन में उस लड़के से बुलवा रहा होता है कि अरे तुम्हें पता चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ करना। और फिर शिन सोच रहे होते हैं कि इसी तरह उसे एहसास हो जाएगा कि वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है और उसके बाद हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और अच्छे नेबर्स भी। और ये बोलकर शिन हंसने लगते हैं और उसके बाद शिन बोल रहे होते हैं चलो ये करते हैं। और वहीं फोन पर एक लड़के होते हैं जो बोल रहे होते हैं तो तुमने मुझे क्यों कॉल किया। और उसके नेक्स्ट सीन में शिन उन्हीं लोगों के गेट के सामने होते हैं और नॉक करके बोल रहे होते हैं कि मैं आपका नेबर हूँ, प्लीज गेट खोल लीजिए। पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिस पे शिन थोड़ा सा और तेजी से गेट खटखटाते हैं पर फिर भी कोई नहीं आता है। तो शिन काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और बहुत ही तेजी से दरवाजा मारने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपका नेबर हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया हूँ, मैं जानता हूँ ये क्रीपी है पर मैं कोई क्रीप नहीं हूँ। और उसके बाद गेट से दूर हट के शिन सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा अजीब है। मैं लगभग आधे घंटे दौड़ के गया ये राइस केक ले आने के लिए और तभी वो बिना देखे उस गेट की तरफ वापस से अपना मुक्का मारते हैं और वहां पर गेट नहीं बल्कि एक इंसान का मुंह होता है और शिन का मुक्का उस लड़के को लग जाता है। और उसके बाद शिन जोर से बोलने लगते हैं अरे मुझे माफ करिएगा, लेकिन तब तक वो सामने वाला लड़का भी शिन को एक मुक्का मार देता है और फिर वो दोनों ही पुलिस स्टेशन में होते हैं और पुलिस बोल रही होती है अगर आप दोनों अब ठीक हैं तो आप जा सकते हैं अभी के लिए। और उस अपार्टमेंट की साउंड प्रूफिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, वहां से हमेशा कोई ना कोई रिपोर्ट आती ही रहती है, जिस पे शिन जाते जाते भी उनसे माफी मांग रहे होते हैं तो वो पुलिस वाले बोलते हैं माफी हमसे नहीं खुद से मांगिए। और इसके बाद शिन उस लड़के के पास आते हैं और बोलते हैं हेलो हाय, मैं जानता हूँ हमारी स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा अजीब हुई है पर ये हो सकता हमारी किस्मत हो। जिस पे वो लड़का बोलता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, जिस पे शिन बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, मेरी फैमिली भी, मेरे अंकल तो मॉन्क हैं। तो जिस पे वो लड़का बोलता है मेरी माँ शमन है। तो शिन बोलते हैं अरे वाह शमन, वो कहाँ शमन करती हैं, मुझे बहुत पसंद है फॉर्च्यून टेलर्स। और इसके बाद शिन बोल रहे होते हैं कि इसका बैक जो है हेड का वो इतना ज़्यादा गोल कैसे हो सकता है। और फिर वो लड़का बोलता है क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। तो जिस पे शिन बोलते हैं अरे वाह तुम भी फॉर्च्यून टेलर हो क्या।
मैं जिनजिन यूनिवर्सिटी में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने बिजनेस मेजर किया है। तो जिस पे वो लड़का बोलता है, तुम्हारे आउटफिट को देखकर इतना पता चल जाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत ज़्यादा खर्चा देते होंगे। अगर तुम फेल भी हो जाओ तो वो तुम्हारी सारी भरपाई कर देंगे। तुम अपनी छोटी सी दुनिया में ही रहते हो। ये सारी चीज़ें मैं एक बार में देखकर बता सकता हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि हम दोनों एक टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है।